नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग तो एक्टिव है ही है सियासत के हवाले से, इंतखाबात के हवाले से। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी काफी एक्टिव हैं। उनकी मुलाकात हुई है हमारे ताहियात कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब से, और उस मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया को क्या बताया, क्या खुशखबरियां सुनाई हैं, सुने आप भी। मुस्लिम लीग के साथ हमारी जो रिलेशंस अब तक रहे हैं गुज़श्ता हुकूमत में भी, उसके बाद भी, वो हम बरकरार रखना चाहते हैं, इलेक्शन में भी और इलेक्शन के बाद भी। तो उस हवाले से इत्तिफाक राय हो गया है कि हम दोनों जमातों ने अब कमेटियां भी बना ली हैं। उन्होंने भी टीम बना ली है मुज़ाकरात की, और हमने भी बना ली है केपी के लिए, उन्होंने भी बना ली है पंजाब के लिए, और हमने भी बना ली है। उसके लिए दोनों तरफ से राब्ते हो गए हैं। बाकी सूबों में भी इंशाल्लाह इसी निज़म के साथ हम इंतखाबी एडजस्टमेंट करेंगे, और हम एक दूसरे को बुनियादी इत्तेहादी के तौर पर एक दूसरे को कहलाने के मूड में हैं। जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो कुर्बतें हैं पीएमएल के साथ तो काफी बढ़ रही हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ कुछ मामला ठीक नहीं लग रहे। सवाल हुआ इस हवाले से भी, तो क्या रद्द अमल आया, जवाब दिया मौलाना साहब ने। पीपल्स पार्टी के साथ कैसे ताल्लुकात रहे, क्या देखते हैं आप आगे उनके साथ? बस आप हमारे उनके ताल्लुकात खराब न करें, हम गुजारा कर लेंगे, हम एक दूसरे के साथ गुजारा कर लेंगे। अब ये जो ख्वाहिश है, इसका इजहार हालिया दिनों के अंदर जो हमदुल्ला साहब हैं, सीनियर लीडर हैं JUIF के, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने क्या फरमाया, ये भी सुने। मौलाना जमहूरियत के साथ है, लेकिन एक बात मैं करूं, अक्सरियत पीपल्स पार्टी की हो या अक्सरियत PMLN की हो, सदर पाकिस्तान मौलाना फजलुर रहमान साहब होंगे। मंजूर होगा आपको सर? पॉलिटिकल असेसमेंट पूछ रहा हूँ, जाहिर है हमारी मर्जी से तो नहीं। इस हवाले से असेसमेंट तो यानी बने तो अच्छी बात है। मौलाना फजलुर रहमान जो है, उनके वालिद साहब भी जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी लीडर ऑफ द अपोजिशन थे मुशर्रफ दौर में। शौकत अजीज साहब आई बिलीव जमाली साहब के जमाने में भी, और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो उनकी पुराना सियासी हालत है, अगर आरिफ अलवी साहब बन सकते हैं प्रेसिडेंट पाकिस्तान, तो मौलाना फजलुर रहमान उन्होंने पार्टी इलेक्शन जितया सी, जो भी बने सी, तो वो तो चारों असम्बलियों से, सूबाई असम्बलियों से, सेनेट और कौमी असम्बली जो है वो इंतखाब करती है प्रेसिडेंट पाकिस्तान का। तो जहां से ज्यादा वोटें को ले ले, वो तो उसकी अपनी हिम्मत की बात है। तो उम्मीद है कि अगर उम्मीदवार के तौर पर अगर आते हैं मौलाना फजलुर रहमान, तो पीपल्स पार्टी भी उनको वोट देगी। चौधरी गुलाम हुसैन साहब वो दोनों पार्टियों के साथ अपने मामला ठीक रखना चाहते हैं, नून लीग के साथ भी, पीपल्स पार्टी के साथ भी। ख्वाहिश मौलाना साहब की बड़ी पुरानी है, जो है वो किसी न किसी मसनद के ऊपर पहुंचने की। आपको याद होगा, अगर प्रोड्यूसर साहब दिखा सके, विकीलीक्स के अंदर एक आपको याद होगा NW पैटरसन उस वक्त एम्बेसडर थी, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा जी साड़ा भी दिल करता है, खिदमत का मौका दो। उन्होंने यहां तक भी ख्वाहिश का इजहार किया कि आई कैन गो टू इवन US एंड लॉबी फॉर माई सेल्फ, एंड आई कैन इवन कन्विंस लेट बेनजीर भुट्टो साहिबा कि आई कैन बी अ वेरी गुड चॉइस। आपको याद है 2002 के अंदर वो जो भी इलेक्शन बने थे, इंतखाबात हुए थे, उसके बाद जो भी मामला हुआ, तो क्या एक मेरे ख्याल में अब मौलाना साहब इस पोजीशन में हैं कि वो कर लेंगे दोनों घरों को राजी अपने लिए? नहीं, राजी होंगे या नहीं होंगे, इलेक्शन के रिजल्ट फैसला होगा ना कि किसने सदर बनना है, किसने वजीर बनना है। अब हम प्री जज करें किसका क्या बनेगा, कैनट से नहीं। जब अब सारी दुनिया कह रही है कि चौथी दफा बनने जा रहे हैं मोहतरम नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर, ये आप दो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। वही मैं जो है मतलब एक असेसमेंट है ना, क्या करें। तो असेसमेंट मैं यही कह रहा हूं, तो लोगों को करने दो ना, जब वोट दे देंगे जिसके निकलेंगे, अल्लाह करे जिसको जो वोट डाले उसी के निकले। इस बात तक ठीक बात कर रहे हैं चौधरी साहब। और दूसरी बात यह है कि PTV पर हमला केस के मुलजिम जो है सदर पाकिस्तान बन सकता है, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब क्यों नहीं बन सकते जी? अब केसेस का जिक्र करना शुरू कर देंगे तो फिर लंबी लिस्ट। मौलाना साहब के ऊपर कौन सा केस है? किसके ऊपर? मौलाना साहब के ऊपर कौन सा केस है? आप एक नैब की रिपोर्ट आपने पढ़ी है? किधर है केस? वो अंसार बासी साहब का आपने, नहीं केसेस आपको पता ही है पाकिस्तान के अंदर। अच्छी बात है कि वो अगर उम्मीदवार बनना चाहते हैं तो चौधरी साहब ये सारे मामलात हैं। बाकी नाजरीन, जाहिर है इस वक्त जंग जारी है, इंतखाबी जंग की बात कर रहे हैं, और तमाम सियासी जमातें अपना अपना बयानिया अपने अपने वोटर्स पर उम्मीदवारान जो हैं उनको फील्ड के अंदर वो जाहिर है भिजवा रहे हैं। जंग होगी, 8 फरवरी को पता चलेगा पाकिस्तान की आवाम जो है वो किसके पलड़े में अपना वोट डालती है, किसको ये मैंडेट देती है कि वो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बने, इस मुल्क का सदर बने। जो भी बनेगा जाहिर है वो बाकी सारी चीजें हैं वो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर बात करते रहेंगे। इंतखाबात के हवाले से, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के हवाले से हमारी ये एक कंसेंसस रहा है कि इसके ऊपर जो भी जो है गैर यकीनी वाली सूरत पैदा करने की कोशिश करें, इबहम पैदा करने की कोशिश करें, मेरे ख्याल में ऐसे सारे एलिमेंट्स को हमें डिस्कस करना चाहिए।
اور پاکستان کا جو حل ہے، پاکستان کی معیشت کا حل ہے، باقی سارے معاملات کا، وہ صاف شفاف انتخابات اور پاکستان کے اندر ایک لانگ ٹرم حکومت بنے جس کے پاس عوام کی جو رائے ہو، مینڈیٹ ہو.